जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत ही पावन कथा, जिसको सुनने मात्र से आपके परिवार का कल्याण हो जाएगा और आपके घर में जितनी नेगेटिविटी है, जितनी भी भूत प्रेत है, नकारात्मकता जितनी भी है, सब नष्ट हो जाएगी। ये व्रत साल में एक बार आता है और इसकी कथा सुनने मात्र से ही आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आ जाती है। तो संगत जी, चलिए हम सुनाते हैं कथा को। संगत जी, कथा है जया एकादशी की, जो एकादशी साल में एक बार आती है। जया एकादशी का व्रत बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं इस दिन व्रत रखने से साधक को भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को लेकर ऐसा कहा जाता है कि जब एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि ये माघ मास की एकादशी का क्या महत्व है, तो उसके उत्तर पर श्री कृष्ण ने कहा कि इसे जया एकादशी कहते हैं और इस दिन सच्चे भाव से उपवास रखने से व्यक्ति को भूत पिशाच की योनि का भय नहीं रहता है। जया एकादशी के बारे में कहते हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि एक बार की बात है, जब नंदनवन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवतागण और सिद्ध संत उपस्थित थे। माना जाता है कि यहाँ चल रहे कार्यक्रम में गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इस समय नृत्यांगना पुष्पवती सभा में गायन कर रहे माल्यवान नाम के गंधर्व पर मोहित हो गई। इसके बाद वह अपने प्रबल आकर्षण के कारण सभा की सभी मर्यादाओं को भूलकर नृत्य करने लगी। वह इस तरह से नृत्य कर रही थी, माल्यवान भी उसकी ओर आकर्षित हो जाए। फिर माल्यवान भी उसकी ओर आकर्षित होते हुए अपनी सुध बुध खो बैठा और वह भी गायन की मर्यादा से भटक गया। दोनों के इस अपकर्म से क्रोधित देवराज इंद्र ने उन्हें श्राप दे दिया था। माना जाता है कि वह श्राप था कि वह दोनों ही स्वर्ग से वंचित हो जाएं। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर अति नीच पिशाच योनि और प्राप्त हो। कहते हैं कि देवराज इंद्र के श्राप के प्रभाव से वह दोनों पिशाच बन गए। फिर एक दिन वे दोनों ही अत्यंत दुखी थे, जिस कारण उन्होंने सिर्फ फलाहार का सेवन किया। उस दिन रात को ठंड के कारण उन दोनों की मृत्यु भी हो गई। ऐसा माना जाता है कि उस दिन संयोग से माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी, इसलिए जाने अनजाने में जया एकादशी का व्रत होने पर उन दोनों पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और मुक्ति मिलने के बाद वह दोनों पहले से भी कई ज़्यादा सौंदर्यवान हो गए। साथ ही उन्हें पुनः स्वर्गलोक में स्थान भी प्राप्त हो गया। इस बात से आश्चर्यचकित देवराज इंद्र ने उन दोनों से पूछा कि आखिर तुम इस श्राप से मुक्त कैसे हुए। देवराज इंद्र के सवाल का उत्तर देते हुए गंधर्व ने बताया कि वह भगवान विष्णु की जया एकादशी के व्रत का प्रभाव है। संगत जी, ये थी जया एकादशी की कथा, जिसको करने मात्र से ही आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। तो चलिए संगत जी, अब सुनते हैं एक सत्संग जो एक आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और मैं अपना नाम अभी शेयर नहीं करना चाहती, और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। तो आज वैसे तो हाँ, मैं गुरु जी का हर एक बात के लिए शुक्राना बोलना चाहती हूँ, जो वो सब प्रॉब्लम्स जो मैंने फ़ेस करी और गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उनसे बाहर निकाला। वो सारी प्रॉब्लम्स जो गुरुजी ने मुझ तक पहुंचने ही नहीं दी, और खुद ही अपने ऊपर सारे कष्ट झेल कर मुझे उनसे दूर रखा। उन सब के लिए मैं गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ। मुझे अनकंडीशनली प्यार करने के लिए मैं उन्हें शुक्राना करना चाहती हूँ। मुझे और मेरी फैमिली के सारे मेंबर्स को ब्लेस करने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए मैं उन्हें शुक्राना करना चाहती हूँ। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मतलब मिरेकल्स तो मैं अपने बहुत सारे शेयर कर ही चुकी हूँ, लेकिन आज जो वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो छोटे रिमाइंडर्स होते हैं घर में, जैसे पापा मम्मी हमें कन्विंस करने के लिए, देखने के लिए कि जैसे हम लेज़ी हैं तो पेरेंट्स हमें मारते या डांटते नहीं हैं या ताना नहीं मारते हैं, तो गुरुजी वैसे ही पेरेंट्स से भी और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हमें समझाते हैं। तो गुरुजी को पता था कि मेरे पास एक टमेटो सूप है जिसको मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं रात को पीऊँगी, पर मैं वो पैकेट यूज़ ही नहीं कर रही थी, मतलब बिकॉज ऑफ लेज़ीनेस या कुछ भी। तो गुरुजी ने
और मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से था कि अरे ये तो बड़े टाइम से मैं मतलब आई हैव टू हैव सूप एट नाइट, आई हैव टू हैव सूप एट नाइट, इस तरह से चल रहा था। पर मैं ऑफ कोर्स अपनी लेज़ीनेस की वजह से उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। नाउ व्हाट हैपेंस इज़ कि गुरुजी ने मुझे अचानक से एक मैसेज दिखाया या सुनाया, ये तो मैं भूल गई, पर मुझे इतना याद रहा कि गुरुजी ने कहा कि कल मुझे टोमेटो सूप का भोग लगाना। एंड आई वाज लाइक ओह यार, ये टोमेटो सूप का भोग तो मैं लगा दूंगी, मेरे पास तो रखा है। सो इट वाज लाइक कि गुरुजी को टोमेटो सूप पीने में या उसके भोग की कुछ वो नहीं थी, बट उन्हें पता था कि जब तक वो नहीं बोलेंगे कि मुझे भोग लगा, तब तक मैं टोमेटो सूप नहीं खोलूँगी। तो मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग बट इट्स अ वेरी बिग थिंग ऑल्सो, बिकॉज इतनी छोटी छोटी बातों का गुरुजी ध्यान रखते हैं और उन्हें मतलब वो हमें लेज़ी नहीं होने देते। वो उन्हें पता है कि अपने बच्चे से कैसे काम कराना होता है, तो वो बड़े स्मार्टली वो काम करा देते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैं जानती हूँ आपको टोमेटो सूप में या टोमेटो सूप पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सिर्फ ये चाहते थे कि मैं उसे ज़्यादा डिले ना करूँ और ख़ुद पीऊँ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और उसके अलावा मेरा शुक्राना सत्संग एक बात के लिए और है कि मतलब मैंने एक सत्संग सुना कि गुरुजी को जब भी कभी कभी लाइट फ्लिकर करना मतलब वो भी एक तरह का गुरुजी का वे है टू टॉक टू यू और टू लेट यू नो दैट ही इज़ विद यू। तो ऐसे ही सुनते मतलब राइट व्हेन मैं ये सत्संग सुन रही थी, तभी एग्जैक्ट उसी मोमेंट पर या उसी से रिलेटेड मतलब मैं कोई बात सुन रही थी, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद, तो एग्जैक्ट उसी मोमेंट पर पूरी स्ट्रीट लाइट एज एन रोड पर हम चल रहे थे, एक हाईवे पर, वो भी तो हाईवे पर सारी स्ट्रीट लाइट्स एकदम नॉर्मल काम कर रही थी, सिवाय अचानक से एक स्ट्रीट लाइट के जिसके नीचे मैं खड़ी हुई थी, और अचानक से वो एकदम फ्लिकर करना स्टार्ट हो जाती है और फिर बंद भी हो जाती है। तो ऑल्दो मैं रैशनलाइज़ नहीं करना चाहिए और गुरुजी बोलते कि अपनी बुद्धि छोड़ कर आया करो, तो लॉजिकली तो मुझे लगा कि ओहो ये इतना भी ऐसे भी नहीं, इतना नहीं सोचना चाहिए, ये तो नॉर्मल शायद लाइट में कुछ ख़राबी हो गई होगी। लेकिन दूसरा मैं ये भी जानती हूँ कि ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना चाहिए, और अगर गुरुजी मुझे वो सुना रहे तो ऑफकोर्स उसके पीछे उनका मैसेज है और वो गुरुजी ही हैं। तो उसके लिए भी अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए और मेरे साथ साथ रहने के लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। और तीसरा शुक्राना सत्संग मेरा इसलिए है क्योंकि गुरुजी ने मतलब मेरे को ऐसा लगता, मतलब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी जो सोशल मीडिया के मैसेजेस हैं ना, समहाउ मैं उनसे रिलेट नहीं कर पाती, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ ऑल एल्गोरिथम। सो पता नहीं क्यों मैं अब आपके मुझे ये जो मैसेजेस आते हैं ना सोशल मीडिया पे, उनको मैं अपने लिए आया हुआ नहीं समझूंगी। हमें कुछ और तरीके से बात करनी पड़ेगी, हमें कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। और इस बीच में बस यही कि सत्संग के द्वारा ही मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी मुझसे बात करें, पर अब शेड्यूल का होते हुए या कभी कभी ओइंग टू लेजीनेस या नेगेटिविटी कुछ भी, मैं नहीं सुन पा रही थी सत्संग। और मुझे ऐसा लगा कि मेरा कनेक्शन शायद वीक हो रहा है, या गुरुजी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, या मैं गुरुजी से उनके स्वरूप से या किसी मनी मदन से बात करके कुछ क्वेश्चन पूछती थी तो मुझे जवाब नहीं मिल रहा था। तो मुझे थोड़ा सा मतलब मैंने ऐसे कोई इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा भी नहीं, क्योंकि इस चीज़ का तो एक कॉन्फिडेंस आ ही गया है गुरुजी से जुड़ने के बाद कि हमें कभी भी इस बात पे तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि गुरुजी हमसे गुस्सा है या बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें कभी नहीं छोड़ सकते, ये बात तो मैं जानती हूँ। तो इसमें मुझे कोई शक नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादा इसको लोड भी नहीं ले रही थी इस बात का। पर हाँ, ये तो था कि बात नहीं हो पा रही है, थोड़ा सा था। तो फिर क्या हुआ कि मतलब लेकिन गुरुजी को ये पता था कि मतलब डेली वो मुझसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पर एक चीज़ को लेके वो जानते हैं कि मेरे दिमाग में थोड़ा सा टेंशन रहता है, क्योंकि मेरे कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं। तो गुरुजी ने और मैं अपने एक मतलब जो मैंने काफ़ी लॉयर्स चेंज करे, और जो अभी मेरे करंट लॉयर में, उनको लेके भी थोड़ी सी स्केप्टिकल हो रही थी, जबकि वो गुरुजी के ही भेजे हुए, क्योंकि गुरुजी ने पिछली बार मेरी मदद करने के लिए उन्होंने बोला था। मैं उनसे अरदास करके गई थी कि गुरुजी प्लीज़ आई एम टायर्ड ऑफ माई करंट लॉयर, अब मुझे कोई चमत्कार करके एक नया लॉयर दे दीजिए। और अचानक से वो लॉयर मेरे सामने आके मुझसे बात करने लग गए, और उन्होंने मुझसे बोला, उन्होंने खुद से ही मुझे ऑफ़र किया। तो मैं जानती हूँ कि उस दिन जब मैं अरदास करके गई हूँ, और अचानक से आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई और लॉयर मुझसे आके बात करें। वो थोड़े सीनियर लॉयर भी थे, तो ऐसे भी नहीं है कि जिनके पास काम नहीं, ऑफ कोर्स उनके पास बहुत काम होगा। उन्होंने आके मुझे अप्रोच किया, तो मैं जानती हूँ कि वो गुरुजी के भेजे में तो गलत तो नहीं हो सकते, पर फिर भी कभी कभी कर्म कटाने के लिए और थोड़ा सा जो हमने उल्टे सीधे काम कर रहे हैं उसको तो हमें काटना ही पड़ेगा ना। उस चक्कर में गुरुजी कभी कभी ऐसे टेस्ट ले लेते हैं। तो आई वाज लाइक लिटिल स्केप्टिकल, और गुरुजी ये बात जानते थे। तो उन्होंने मुझे अभी कल परसों फिर से वो सत्संग सुनाया कि जो ये वाला लॉयर है वो बिल्कुल सही है और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
सो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैंने ऐसे कभी डायरेक्टली गुरुजी के सामने ये रखा नहीं ये पॉइंट, और कभी गुरुजी से पूछा भी नहीं। बस उनको पता था कि मेरे मन में थोड़ी सी उथल पुथल चल रही है, तो डेली वो मुझसे बात नहीं भी करे, लेकिन जब उन्हें पता है कि मैं थोड़ा परेशान चल रही हूँ, कुछ उथल पुथल तो चल रही है, समथिंग इज़ डिस्टर्बिंग मी, गुरुजी ने तभी आकर मुझसे डायरेक्ट मतलब सत्संग के थ्रू मुझसे बात की और मुझे बताया कि मेरे को अपने इस लॉयर पर शक करने की ज़रूरत नहीं है, वो सही लॉयर है। और ये भी बताया कि कोर्ट केसेस में गुरुजी मेरे को विजय हासिल कराएंगे, तो मुझे उसको लेके भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब कभी कभी हो जाता है कि डिले हो गया है, या गुरुजी हमसे बात करें हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि गुरुजी हमसे बात नहीं करते, हमसे हमेशा करते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। तो फिर गुरुजी इतने डायरेक्ट आके, जब भी वो आपको, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी परेशानी में वो आपको अकेला छोड़ दें, जैसे कि उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। तो उसके लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। और इसके अलावा मैं एक और मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी, और अगेन ये सारी वो चीज़ें जो बहुत प्रोमिनेंट नहीं चल रही होती हैं, बस कभी ऐसे थॉट आ जाता है, पर गुरुजी उन्हीं थॉट का मतलब कितना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। वो थॉट जो हमारे दिमाग में एक बार आई और कभी शायद दोबारा आई भी नहीं है, उसको भी गुरुजी इतने अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। वो गुरुजी वो थी कि गुरुजी ने मुझे शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला, जो मैं पढ़ रही हूँ, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और वो शिव पुराण ना, लेकिन बहुत शुद्ध हिंदी में, तो आपको पता है कि आजकल स्कूलिंग की वजह से हमें इतनी हिंदी नहीं आती है, तो मुझे वो बहुत कुछ समझ नहीं भी आ रही थी। तो आई वाज लाइक कि दोबारा जब शुरू करूँगी, मुझे दोबारा पढ़ने के लिए मैं शायद ना कैसे शुरू करूँ, मैं क्या करूँ। तो गुरुजी ने अचानक से, ये से मैं सोच ही रही थी, और मुझे सोशल मीडिया पे ऐसे ही 1-2 दिन बाद या 1 हफ़्ते के अंदर अंदर मुझे एक हैक मिल गया कि चैट जीपीटी पे अगर आप ये डालते हैं, मतलब मेरे सामने एक रील आ गई है तो उसमें था कि अगर चैट जीपीटी में आप ये डालते हैं कि कोई किसी बुक का सारांश आप दे दीजिए हिंदी में या इंग्लिश में, जैसे कि आप महाभारत या किसी भी पुराण का, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, मतलब बहुत डायरेक्ट मैसेज आया, उसका आप चैट जीपीटी में डालते तो वो आपको सारा बता देंगे। सर उससे मुझे आइडिया है कि ऑफ कोर्स आई कैन आस्क चैट जीपीटी की मैं इंग्लिश में मतलब बिना ये सोचे हुए मैं इंग्लिश में जो संक्षिप्त शिव महापुराण हैं उनको मैं ऐसे पढ़ सकती हूँ। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत ज़्यादा शुक्राना। मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का जवाब देने के लिए, उन बातों का ध्यान रखने के लिए, उनमें बड़े मेरे इमोशंस को समझने के लिए, और उन इमोशंस को उनकी योग्यता के हिसाब से इम्पोर्टेंस देते हुए उन्हें हैंडल करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बड़े बड़े कष्टों को, ब्लैक मैजिक को, छोटे छोटे सत्संग सुनाने के काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इतने सारे उपाय बताने के लिए शुक्राना गुरुजी। यदि हम वो उपाय नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से, अपनी आलस्य की वजह से या किसी भी वजह से, तो भी हमें आप डांटते नहीं हैं, इनफैक्ट और दूसरा उपाय बता देते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। और अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, और मंत्र जाप के साथ मैं इसको यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा था। आप भी अपने सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।